नमस्ते, प्रणाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। विचारों में शून्यता, शरीर में चेतना, कंधों को विश्राम। कमर के निचले भाग को आगे की ओर करें। बैक एंड नेक स्ट्रेट। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। बिल्कुल शांत। विल डू ओम चैंट 3 टाइम। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ अ, अ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। शरीर में कोई हलचल नहीं। बुद्धि के विकास के लिए हम वेदों के जो हमारे पुराने मंत्र हैं उन्हों का उच्चारण करेंगे। पहले हम गायत्री मंत्र, फिर हम महामृत्युंजय मंत्र। ये ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है। जब इस मंत्र को हम बोलते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क है उसमें तरंगे उत्पन्न होती है। वो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी हैं। ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें, और इस सावन के मौसम में आप हमें स्वस्थ रखें और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पे रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, कंधों पर, कमर पर। नमस्कार, सबको नमस्ते, प्रणाम।
मैंने सबसे पहले अभ्यास किया है जल नीति का, क्लास से पहले। ये वॉशरूम में करने वाला अभ्यास नहीं है। इस अभ्यास में हम अपने जो नॉस्ट्रल पैसेज हैं दोनों, उनको, उनमें म्यूकस इक्यूमुलेट हो जाता है, म्यूकस एक्स्ट्रा हो जाता है हमारी बॉडी में, जरूरी भी है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में कफ नहीं होएगा तो खाना डाइजेस्ट कैसे होएगा, नीचे कैसे जाएगा। तो इन अ लिमिट एवरीथिंग इज ओके। आयुर्वेदा के हिसाब से जो हम मेडिसिन भी लेते हैं उसमें यही बताया जाता है कि आप हर चीज एक नियंत्रण में रहे। हम कपालभाति क्रिया करने लगे हैं। पहले ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करेंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे को ही करना है, सबको करना है। इसका लाभ आप सब लोग उठाइए। ऑल्टरनेट इसलिए है क्योंकि इससे हमारा नॉस्ट्रल चेक हो जाता है कि कौन सा नॉस्ट्रल किस तरीके से वर्क कर रहा है। आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, एंड ऑफ द सेशन भी आप देखिएगा कि आपका नॉस्ट्रल क्लियर हो गया है। अभी आप चेक करिए अपने राइट हैंड से अनामिका बनाइए। उसके बाद आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए। आईज क्लोज रहेंगी, ध्यान आज्ञा चक्र पे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी राइट से, फिर रैपिड एक्सहेलेशन फ्रॉम दी राइट नॉस्ट्रल। ठीक है, लेफ्ट को बंद कर दिया है, राइट से एक सांस भरा, फिर एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। जब एक्सहेल कर रहे हैं तो पेट और डायफ्राम की हेल्प से करेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। हर व्यक्ति कपालभाति क्रिया नहीं कर सकता है। आपको ध्यान करना है कि वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉलो करने। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती, पीरियड डेज में आप झटके नहीं दे सकते स्टमक को। तो स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज अवॉइड करना है। ठीक है। एंड कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। ठीक है, अगर किसी को स्पाइन में दर्द है तो अवॉइड करना है। ठीक है, तो प्लीज इसको, इसके कॉन्ट्रा फॉलो करते हुए करिए। हिमा जी गर्दन सीधी करिए। हिमा जी, दीप्ति जी आपका कैमरा आप सेट करिए, सामने रख दीजिए। प्रतिज्ञा जी प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करिए। नीलम जी आप भी बहुत दूर रख दीजिए फोन को, दीप्ति जी जितना रख सकते हैं। और अगर कहीं आपको ब्रेक चाहिए हो तो प्लीज अपना कैमरा बंद करके आप जाइएगा। बाकी एवरीथिंग इज ओके। राइट हैंड से मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया। राइट से फोर्स एक आराम से लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे। रिलैक्स, क्योंकि मैं दोनों नासिकाओं से करूं और मुझे उसका फायदा ना हो। ठीक है, तो इसीलिए ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से करना जरूरी है। पहले स्टार्ट। अब हम अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे राइट थंब से। सिर्फ हमारा राइट थंब और हमारी रिंग फिंगर यूज होगी। ठीक है, चलिए अब राइट नॉस्ट्रल को बंद किया। एक लंबा गहरा सांस भरा अपनी दाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रल से। स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। हिमा जी गर्दन आगे बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ गर्दन सीधी रहेगी या पीछे की ओर रख सकते हैं। ठीक है, आपको मेरी बातों में लगता है बहुत वो मधुरता लगती है, आपकी कई बारी आंखें भी बंद हो जाती हैं। तो बिल्कुल सीधा बैठना है एंड स्माइल करते रहना है थ्रू आउट दी योगा अभ्यास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यही मुस्कुराहट आप सब में लाइए। सीरियस नहीं होना, घबराना नहीं है किसी चीज से। ठीक है, हम जो प्रक्रिया करने जा रहे हैं उसमें हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स के साथ उनको एनहेंस करेंगे। ठीक है, रिजुविनेट करेंगे, तो उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हर एक का शरीर थोड़ा डिफरेंट बताया गया। मैं जो सबसे लोअर लेवल है उससे करेंगे। हमें सिर्फ 30 स्ट्रोक्स लगाने हैं कपालभाति क्रिया के। 60, 120, 1 to 40 का कोई थ्योरी नहीं है उसमें, कहीं मेंशन नहीं है। अपनी मर्जी से आप जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसी दिक्कत हो तो रुक जाएंगे। ठीक है, चाहे 30 में ही 20 होते हैं, लेकिन मेरे स्ट्रोक्स को आप देखेंगे। मैं आराम से एक सांस भर रहा हूँ अब,
और मेरे 5 स्ट्रोक्स देखिए आप कैसे हैं। इसमें ऐसा बिहेव होता है कि हमारे फेस में कोई चेंजेस नहीं, हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं, सिर्फ मेरे नॉस्ट्रल से एक्सहेलेशन होना चाहिए फोर्सफुली, बस उस पर ध्यान देना है। स्टार्ट करेंगे। इनहेल वेरी स्लोली फ्रॉम द बोथ द नॉस्ट्रल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। एक्सेल वेरी स्लोली। मैं एक्सेल करता जा रहा हूँ, अपने एनल मसल्स को ऊपर उठाता जा रहा हूँ। गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच दिया, पेट को दबा दिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया अगर मुझे सर्वाइकल इश्यूज नहीं है, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाओ। ठीक है, होल्ड किया। अपनी क्षमता अनुसार बाह्यत कुंभक में होल्ड ज्यादा किया करें, क्योंकि इससे शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। आराम से लंबा गहरा सांस भरेंगे। एनल मसल्स को ऊपर खींचें, मूल बंद, उड्डयन बंद, हल्का सा पेट को दबाएं, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। मानसी जी, जिस घुटने में आपको प्रॉब्लम है उसमें आप उसको जब दिक्कत हो तो उसको खोल लीजिएगा। ठीक है। ये आप बता रहे थे घुटने में जैसे प्रॉब्लम है, आप घर में से किसी की हेल्प लेकर के थोड़ा सा बैक वॉक किया करें। उल्टा उल्टा चलना की कोशिश करें, हाथ को ऊपर लेकर के बैक वॉक करनी है, वॉक करनी है। ठीक है, सिर्फ चलना है उल्टी तरफ। तो घुटनों की जो समस्या होती है वो काफी हद तक बैलेंस हो जाती है, क्योंकि फ्लूइड कम हो जाता है और गैप कम हो जाता है घुटनों में, जिस वजह से पेन स्टार्ट हो जाती है। अब हम कपालभाति क्रिया का फाइनल राउंड करेंगे। एक लंबा गहरा सांस। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्यत कुंभक लगा के होल्ड करेंगे। मूल बंद, उड्डयन बंद, पेट को दबाएं, जल अंदर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। विश्राम।
हम एक राउंड अब अग्निसार क्रिया का करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो पहले बताए गए हैं वो सेम है। अगर वो सिचुएशन हो तो उसमें आप सिर्फ नाड़ी शोधन करेंगे, और कोल्ड कफ फीवर हो तो नाड़ी शोधन भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ एक क्रियाएं होती हैं वो आप कर सकते हैं। हम अग्निसार में, इसमें बहुत बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आईज बंद क्लोज रहती है। ठीक है, आंखें बंद रहती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विचार इधर उधर नहीं शिफ्ट होने चाहिए थ्रू आउट दी सेशन, क्योंकि हमारे ना थॉट्स घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपने स्टमक के लिए। जो मणिपुर चक्र है उसका स्थान है हमारी नेवल के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। मोर देन 72,000 नर्व्स कम हेयर एंड मीट। ठीक है, गट जो है हमारा, उसको बेटर करने के लिए, जटा अग्नि को इनहेंस करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, अगर वेदर जिस तरीके का दिल्ली में, अभी न्यू दिल्ली में मेरी लोकेशन है, उधर थोड़ा सा वेदर ह्यूमिड ज्यादा है, बिकॉज ठीक है इसमें स्वेट बहुत ज्यादा आता है। तो एक एक ही राउंड में कोई इतना असर नहीं करेगा, इतना नुकसान नहीं हो सकता। एक राउंड से ज्यादा नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर 25 से नीचे है, 20 तक है, तो आप इजीली इसके 3 अभ्यास कर सकते हैं। 3 से मैक्सिमम 5 किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट होता है ये अभ्यास। ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकते आप। चलिए, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे, हल्का सा शरीर को आगे की ओर ले जाएंगे, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंखें बंद करेंगे, आराम आराम से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। विश्राम, रिलैक्स। अब हम, हमारी बॉडी का जो षट क्रियाएं हैं उनके लगभग 3 भाग हो चुके हैं, 3 चीजें हो चुकी हैं। एक अभ्यास आपका होमवर्क है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, इजी है। एक कैंडल या दिया जलाना है आपको, और उसको स्टेयर करना है, अपनी आईज को क्लीन रखना है। ठीक है, वो करते हैं त्राटक से क्या होएगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मेन पर्पस है कंसंट्रेशन बढ़ाना। तो आईज के आगे जो, वो आईज के लिए इतना बेटर है, मसल्स के लिए इवन वील डू सम वार्म अप एक्सरसाइज पता है। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम को, ये संस्कृत का वर्ड है, इसको इक्वल टू बोलते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। आजकल आप देखिए, अभी मैं एक वीडियो ही देख रहा था, उसमें कह रहे हैं कि डॉक्टर इजीली बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, ब्रीदिंग कर लीजिए। ठीक है, लेकिन प्राणायाम नहीं बोलते। आप नोट करिएगा क्यों। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज नॉट राइट। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो पुरानी चीजें चलती हुई आ रही हैं, उन्हों को नहीं बोल करके आप एलोपैथिक या इंग्लिश नाम बोल दें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसका एक्चुअल मीनिंग है कि आप योगा कर लीजिए। इजी ये है कि योगा बोल दो, चलो ठीक है, प्राणायाम बोलने में तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं। प्राणायाम नुकसान नहीं करते हैं। प्राणायाम के अंदर जो हम लास्ट में जो बंद लगाते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन टेक्निक क्या है, पहले षट क्रियाएं ध्यान रखिएगा, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ी सी बॉडी को हिलन जुलन, उसके बाद एक आसन, परफेक्शन चाहिए बॉडी में। कोई भी एक आसन लगाएं अच्छा, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं दर्द में बैठा हुआ हूँ, मुझे पेन हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने अभी हिमांशु जी को बोला कि आप प्लीज, अगर आपको, कल आप बता रहे थे आपके घुटने में दर्द है, तो जिसमें दर्द है उस पैर को आप खोल सकते हैं। ठीक है, पनिशमेंट नहीं देनी भाई, आप करो, उसका लाभ हो कुछ टाइम के लिए। मेरे जैसे एंकल एक बारी, बहुत पहले एंकल निकल गया था पूरा,
मैं गड्ढे में गिरा था, तो वो एक साइन था, मेरे को पता लगा कि ये मेरे पैरों पे भी अटैक कर रहा है। तो इमीडिएटली मेरा एंकल फिर जुड़ा, तो 2 महीने लगे थे, वो पट्टी बंधी रही थी। तो इसीलिए मेरे को तकलीफ हुई, तो मैंने उस टाइम पे योगा अभ्यास पैरों का रिलेटेड कम कर दिया था। ठीक है। तो आपको अगर समस्या हो तो प्लीज पैर को आप खोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, दर्द हो लेकिन करना जरूर है अभ्यास। अब मेरे साथ क्या कंडीशन है कि मैंने जो सूक्ष्म व्यायाम लर्न किए हैं वो खड़े होके की। लास्ट में उन्होंने एक सेशन में सिर्फ कराया था, और मेरा सिर्फ मोटिव वही था कि बैठ करके जो सूक्ष्म व्यायाम हो सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खड़े होके, तो हमारी 70 क्लासेज हुई, सिर्फ एक क्लास हुई बैठ करके। बैठ करके जो अभ्यास होते हैं इजी होते हैं, एंड इफेक्टिवनेस मोर ओवर द सेम है। अब पहले तो खड़े होके मुझे सिखाया गया कि ऐसे हाथों को साइड में रखना है, इसको बोलते हैं समस्त स्थिति, स्टेबल स्टेट। ठीक है। जैसे आप उसमें करते थे ना, स्कूल में हम जाते थे, अटेंशन, अटेंशन मोड पे रहना। आईज ओपन रहेंगी, आईज बंद नहीं रहेंगी। और आईज इसलिए बंद नहीं रहेंगी क्योंकि कई लोगों को डिजीनेस हो जाती है यहाँ पे, जब नसें कोई कोई बंद होती हैं, कुछ इश्यू होता है तो उसमें। साहिल, आप गर्दन सीधी रख लीजिए। ये गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए प्लीज, क्योंकि मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप बेंड फॉरवर्ड नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में, कोई भी। ठीक है, जो गिरीश को जानते हैं, बस एक ही चीज ठान लें कि मुझे आगे नहीं झुकना। आगे झुकने से आपको तो नुकसान होएगा ही होएगा, प्लस ये बताया जाएगा कि इन्होंने ठीक से बताया नहीं। ठीक है, बेंड फॉरवर्ड हमारे में जब तक हम बोलेंगे नहीं, आपको ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी। ठीक है। प्लस आपको बेंड फॉरवर्ड नहीं करना जब तक, एक्यूट बेंड फॉरवर्ड नहीं करना, एक्यूट बेंड बैकवर्ड नहीं करना। कोई भी ऐसा स्टंट नहीं दिखाना है, कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। हम अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। ठीक है, इजी। क्योंकि कई लोग कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। कंपटीशन नहीं है, एक बारी हमारी क्लास में हो चुका है, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे याद है, वो मैं भूला नहीं हूँ, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं थी। हम कंपटीशन भस्त्रिका में कर रहे थे, उन्होंने कहा भी मेरे से 200 हो गए, मैंने कहा नहीं, गलत है, आप गलत कर रही हैं। तो एनी हाउ, तो उतना करना है जो शरीर के लिए इजी रहे। ठीक। अब गर्दन है, देखिए मैंने सांस भरूंगा, सांस छोड़ूंगा राइट साइड, फिर सांस भरूंगा सामने आराम से, फिर सांस भरी, सांस छोड़ी सामने। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल राइट साइड, फिर इनहेल सामने फॉरवर्ड, एक्सहेल सेंटर, रिलैक्स। ये आपकी गर्दन के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा है, ईयर्स के लिए बहुत अच्छा है, टीथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको करना इसीलिए मैंडेटरी है, अच्छी चीज है ये, इसकी आदत डाल लीजिए। ठीक है, लेकिन करना ब्रीदिंग के साथ। मैंने इसी का पहले नाम बता दिया आपको कि ये वार्म अप एक्सरसाइज है। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम। अब सांस भरेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, गर्दन अप, सांस छोड़ेंगे डाउन। अगर मुझे सर्वाइकल इश्यूज है तो अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कम करूंगा, आंखें खुली रहेंगी। रिलैक्स। अब मेरे से 5 होते हैं, मैं 5 कर लूंगा, 10 होते हैं 10 कर लूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं करने। ठीक है, इजी, इजी मोड पे रहिएगा प्लीज। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल के टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं, ये हर एक नॉर्मल मनुष्य भी कर सकता है। अब जो स्टेज है, थर्ड स्टेज है ग्रीवा की, गर्दन की। इसमें क्या है, आपको रोटेशन करनी है, लेकिन कंधे नहीं उठाने, कंधे अपनी जगह पे ही रहेंगे। गर्दन की रोटेशन है, लेकिन सांस भरनी है तब ऊपर जाना है, सांस छोड़नी है लेफ्ट साइड से नीचे जाना है।
ठीक है, फिर लेफ्ट साइड से ही वापस आना है। इनहेल करा, अब एक्सहेल किया, राइट साइड से नीचे। ठीक है, होप मेरे कंधे नहीं उठ रहे, मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक जा रही है। ठीक है, आप करेंगे, इसका फायदा ही होएगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आराम से करें। ठीक है, बाकी शरीर में कहीं हलन चलन नहीं, क्रॉस नहीं करना प्लीज। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा सबको। हिमांशु जी, मेरे को एक बारी देखिए भाई। हिमांशु जी, मेरे को एक बारी देखिए। हो सकता है मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ आप। मैं सांस भरूंगा, राइट साइड से ऊपर की तरफ आ जाऊंगा, देखिए। रुक गया, इनहेल किया हुआ था, अब मैंने एक्सहेल किया, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट से ही वापस आना है, क्रॉस नहीं करना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी नहीं करेंगे। ये ये एक राउंड है। ठीक है, राइट से सेंटर, सेंटर से लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट से वापस सेंटर, फिर राइट साइड। गलती नहीं करनी, बीच में से क्रॉस नहीं करना। क्रॉस करेंगे, कोई नस, कहीं कोई जर्क आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आराम से करेंगे। मेरे को नहीं आएगी, मैं करूं तो मुझे, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपको अगर न्यू है, बिगिनर्स हैं, तो प्लीज इसको देख के करना, कि बीच में से क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, राइट साइड से इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट साइड से ही वापस, फिर लेफ्ट से नीचे, राइट। ये एक राउंड हुआ। अगर मेरे गर्दन में कहीं कोई इशू है तो थोड़ा इनर लिमिट करेंगे। ठीक है, लेकिन कंधे अपने रिलैक्सेशन पे रहेंगे। दीप्ति जी, एक बार करके दिखाइए। आप सबसे अच्छी स्टूडेंट हैं, सबसे अच्छा आपका तरीका है, करिए प्लीज। इनहेल करिए, राइट साइड से ऊपर लेके जाइए गर्दन को, थोड़ा सा रुक जाइए ऊपर जाने के बाद, फिर एक्सहेल करिए नीचे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। ठीक है, इसको नेक रोटेशन बोलते हैं, ग्रीवा की रोटेशन। लेकिन बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कमर सीधी, बेंड फॉरवर्ड नहीं होना है, बॉडी को ऐसे झुकाना नहीं, सीधी रखनी है। ठीक है, अगर मुश्किल होती है ऐसे सीधे बैठने में तो बैक का सपोर्ट ले सकते, लेकिन बेंड डाउनवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे नहीं झुकेंगे। अब हम इसकी फोर्थ स्टेज कर रहे हैं। फोर्थ स्टेज क्या है? निर्मल जी, आपका कैमरा तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपकी लाइटनिंग कम है, तो मुझे आप देख नहीं पा रहे। अगर आप लाइट ऑन कर सकते हो प्लीज, अपना सोना या चेहरा सामने दिखाओ। एवरीबडी इंस्पायर्ड फ्रॉम योर हेयर कट। ठीक है, ठीक है, चलिए सांस भरेंगे। एक सांस भरूंगा, फोर्थ स्टेज ग्रीवा, राइट साइड, सेंटर, सांस छोड़ते ही सेंटर पे आ गए। फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड, फिर सांस भरेंगे वापस, सांस छोड़ेंगे, सॉरी। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल राइट साइड, एक्सहेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल सेंटर, इनहेल। इनहेल करके होल्ड करना है, बस 5 बार ही करना है, 5 बार तो ज्यादा नहीं करना। ठीक है, मैक्सिमम 5 टाइम, दैट्स इट। अब ये जो क्रिया है, जो फिफ्थ क्रिया है, जो फाइनल क्रिया है गर्दन की, उसमें क्या है, हम अपने लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचेंगे। ठीक है, क्रियाएं 48 क्रियाएं हैं, लेकिन हमने सिर्फ 5 या 6 करनी है, जो हमारे लिए बेस्ट बैठ करके जो हो सकती है वो करनी है। ठीक है, अब कैसे करना है? अब हमें अपने लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचना है। क्या होता है, इन वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, नॉट ओनली एमएस सिम्टम, इट इज एवरीवेयर। नॉर्मल लोगों को भी ये समस्या हो जाती है, खाते वक्त कई बारी जीवा आने लग जाती है। ठीक है, ये एक मसल है हमारी, जो लंग, जो टंग है, ये एक मसल है। इसको, इसकी रोटेशन भी करेंगे अभी। ये एक्स्ट्रा है जो हम इसके बाद करेंगे। पहले जॉ लाइन को ऊपर खींचिए, सांस भर के नीचे वाले जबड़े को ऊपर खींचिए, गर्दन कमर सीधी, रिलैक्स करें। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, मेरे ख्याल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत है। जब भी आपको ये टाइम मिले, इजी लगे, इवनिंग में आप करना चाहें तो वीडियो ऑन करके यू कैन वॉच दिस अगेन, डू दिस अगेन। ठीक है,
स्टार्ट करें। रिलैक्स। 3 बार और करेंगे। रिलैक्स। अब एक हम अपनी टंग की वो करेंगे, टंग की एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करना है आपको? अपनी टंग को क्लॉकवाइज रोल करना, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। फिर एक एक्सरसाइज है, टंग की ओर जीवा को आपने बाहर निकालना है, जितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं। फिर अंदर की ओर ले जाना है। फिर बाहर की ओर। फिर अंदर की ओर। रिलैक्स। ये कुछ एक बेसिक ही आती हैं, जो टंग की एक्सरसाइज होती हैं, जो अंदर फेस की होती हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक टॉर्सो ट्विस्टिंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये मेरे दोनों हाथ हैं। दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट। आपके पास मिरर इफेक्ट आता है। आप जब कर रहे हैं तो मेरे को मैं आपको उल्टा नजर आता हूँ। ठीक है, ये मेरी राइट साइड है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में मेरी वॉच है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। जब मैं टर्न करूंगा राइट साइड पे, एक सांस भरूंगा, मैं अपने राइट हैंड राइट तरफ टर्न कर रहा हूँ, तो राइट हैंड के जो अंगूठे की टिप है, इसको देखूंगा और टर्न करूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। गर्दन पीछे, हाथ पीछे। फिर धीरे से वापस एक्सेल सेंटर। फिर इनहेल लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखूंगा। फिर धीरे से वापस, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। ऐसे 3 से 5 बार करें। एक्सेलिंग और इनहेलिंग ध्यान रखेंगे। रिलैक्स करेंगे। शाम। अब हम स्विच कर जाएंगे एकदम आसनों पे। पहले हाथों की एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद इमीडिएटली विल डू आसन जो आप बैठ करके करेंगे। मैं खड़े होकर के हिलन जुलन आप करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, अब मुझे जो स्वेट आएगा, ये मेरे शरीर पे लगा रहेगा। ठीक है, जो वार्म अप के टाइम पे आया है। अब मैं अपने हाथों को रब करूंगा। ठीक है, ऐसे रब करिए, जैसे हम क्लास की स्टार्टिंग में भी करते हैं। तो इसका एक रीजन है, जब हम प्रार्थना कंप्लीट करते हैं उससे पहले जब हम करते हैं, तो इसका रीजन है, जब आप ये करते हैं तो गर्माहट जो जनरेट होती है। दिस इज गुड फॉर योर इंटरनल ऑर्गन। अब धीरे से क्लैपिंग करेंगे अपने इंटरनल ऑर्गन्स की, ऐसे। ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलैक्स करें। शाम। अब रिस्ट की करेंगे, रिस्ट को रिस्ट से टच करेंगे। ये हाथों की एक्सरसाइज भी है, प्लस ये वार्म अप भी है। साइडों में। अब ऊपर की तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को।
जब भी हाथों में जो लोग बोलते हैं मुझे समस्या होती है, तो इमीडिएटली आपको ये वार्म अप करना है। ये आप ही के लिए कराया जा रहा है। जैसे ही लगता है कि मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर रहा, ये मेरा राइट हैंड है, ये साइन नहीं कर पाता था 2016 में, ठीक है, अब क्या करता है? अभी साइन भी करता है, मुट्ठी भी बंद करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना है आपने। जब भी हाथों की समस्या है तो ये जरूर करनी है एक्सरसाइज जो अभी कराई है। प्लस अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करके और रुकना है। इमीडिएट हो सकता है ना हो ठीक, तो घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम दे दीजिए। होल्ड करके बैठ जाना है बस। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। ठीक है, अब हम इसको दोनों को हाथों को जोड़ेंगे। उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया। एक तरफ की उंगलियां मेरे लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां मैंने उनको उठाया, राइट हैंड वहीं पर ही है। फिर ऑल्टरनेट। अब राइट साइड वाली राइट हैंड की फिंगर्स को आप, अब दोनों सामने की ओर लाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऐसे, ठीक है, अपनी तरफ खींचेंगे। फिर नीचे करके हाथों को, कलाइयों को नीचे होल्ड। चेंज करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को। धीरे से रोटेशन, मुट्ठी बंद करके रोटेशन। ये सर्वाइकल में भी होती है एक्सरसाइज। ऐसे रोटेशन क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। निर्मल जी के कंधे थक गए। ठीक है, अब इनको शापन कर लीजिए एक दूसरे से ऐसे, इस तरीके से। ये मैंने अंगूठे को, ये मेरा हाथ है राइट हैंड, मैंने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को पकड़ लिया, ऐसे रोल किया ऊपर की तरफ, फिंगर्स। सेम, चेंज। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को, उंगलियों को। ठीक है, अब हाथों को पूरा टैप करें। जैसे मेरे दर्द हो कहीं हाथों में, तो इमीडिएटली टैपिंग स्टार्ट कर दें, अपने आप को शाबाशी दें। ठीक है, पैरों में तो शरीर का लोड आता है ना, हाथों में नहीं आता। हाथों को तो आप कर सकते हैं, इजीली एक्सरसाइजेस सही ठीक कर सकते हैं बस। ये मेन हाथों की एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद करनी है हमें पैरों की। पैरों का वार्म अप भी करना जरूरी है, हिलन चलन पैरों का। क्योंकि पैर में हमारी पूरी बॉडी का वेट आता है। 70 जो भी हमारा वेट है, ऊपर वाली बॉडी का बहुत वेट होता है। अगर आप सोच लीजिए मेरे ब्रेन का ही वेट 7-8 किलो है, तो फिर नीचे बॉडी का कितने, हमारे अंगों का कितना वेट है, तो उस अकॉर्डिंगली पैरों पे बहुत प्रेशर आता है। तो पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज प्लीज, जो लोग अभी स्टार्टिंग में बोल रहे थे, मैं नाम लेके नहीं बोल रहा, पैरों में दर्द हो रही है, तो ये आप करेंगे। ठीक है, अपने पैरों को अपने साइड पे बॉडी को ले आना, टर्न कर लेंगे। मेरी तरफ पैर नहीं करेंगे। संगीता जी कर लीजिए पैरों में। ये इसलिए होना जरूरी है, कई लोगों को लगता है कि हम जब वॉक करते हैं तो हमारी वॉकिंग से चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये बंदे को पैर में प्रॉब्लम है या डिसेबिलिटी फलाना ढिगरा जो भी है वो चेक कर लेते हैं। हर्ष जी आप जो बेड पे बैठे हैं, आप लाइट ऑन करिए। संगीता जी आप भी अपना कैमरा ऑन करिए। प्रतिज्ञा जी प्लीज किसी की हेल्प ले करके आप ऑन करिए। कई महीने हो गए मैंने आपको नहीं देखा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप पैरों को जैसे साइड पे खोल लिया। ठीक है, अब कंट्रोल क्या है, अभी तो मैंने अर्ध पद्मासन लगाया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अपने पैरों को नीचे की ओर ले जाऊंगा। देखिए, सामने की ओर खोलूंगा। ये मैंने राइट पैर खोल लिया, अपना लेफ्ट पैर। बस, अब इसको कहते हैं दंड आसन। पैरों को सामने की ओर खोल लिया। ठीक है, पंजों को आगे पीछे करना है। अगर अपनी खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो इनके बैंड्स भी आते हैं जिनसे आप आगे की ओर झुक के आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अगर इमीडिएट चाहिए तो आप टावल लेके, देखिए ताहिल इज यूजिंग दैट, तो बहुत अच्छी चीज है। पंजों को अपनी तरफ खींचना है
फिर उनको रिलीज कर देना है। इससे क्या होता है, हमारी काफ मसल्स एक्टिवेट होती है। ठीक है, ये क्या है, इसको एक मिनी हार्ट का एक वो दिया गया दर्जा। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिनपे भी ये फूल रहे हैं। तो मैं अभी आ रहा था कहीं से, तो मैंने के यही नोटिस किया कि बहुत बल्की हो जाते हैं। वो ठीक नहीं है, वो बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे पीछे एंकल, एंकल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड होल्ड, बैकवर्ड होल्ड। ठीक है, एंड अप एंड डाउन, घुटनों को ऊपर नीचे। सबसे पहले ऊपर नीचे से स्टार्ट करेंगे, इजी। अगर मुश्किल हो रही है तो हाथों का यूज कर सकते हैं। रिलैक्स, होल्ड, सिट कंफर्टेबली इन दंडासन, होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब अपने राइट पैर को अपनी तरफ लेके आएंगे पहले। राइट पैर को लेके आए और राइट हैंड का सपोर्ट ले लिया। देखिए मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट लेग है, इसको ऐसे लॉक कर दिया। ठीक है, इट इज लॉक। अब इसको लिफ्ट अप करना है, लिफ्ट डाउन कर, अप एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ब्रीदिंग नॉर्मल भी रख सकते हैं, लेकिन कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर नहीं झुके। अगर किसी वजह से पैर नहीं उठ रहा अपने आप, तो लेफ्ट हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं और बैक का सपोर्ट ले सकते हैं, ताकि कमर ना झुके। अप एंड डाउन, ये अभ्यास करके आपके पैरों की कोई भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसको रेगुलर करना है, लेकिन सुबह शाम। ठीक है, तो डॉक्टर बोलता है ना सुबह शाम 3 टाइम दवाई लीजिए। तो 3 टाइम ये दवाई है जिन लोगों के पैरों में दर्द रहती है, अल्टरनेट। क्यों दर्द रहती है? क्योंकि मांसपेशियां दबी हुई हैं। ठीक है, सब कुछ होते हुए हम इन चीजों को यूज नहीं करते। पेन डाउन, नाउ रोटेशन, इसी तरीके से रोटेट। मैंने अपने लेफ्ट हैंड को फ्री छोड़ा हुआ है, मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा एमएस होता है जो वापस आता है? लोग मेरे को बहुत कमेंट करते हैं, गिरीश बच के रहिए, दोबारा आ जाएगा। क्या? आने नहीं दूंगा भाई, बहुत सफर कराया है। ठीक है, अब ये मेरा राइट हैंड है, मैंने राइट हैंड से राइट घुटने को पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड से अपने राइट एंकल को पकड़ लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करना है, जैसे बच्चे को सहलाते हैं। सो जा, सो जा, जाग जा, जाग जा। ठीक है, आगे पीछे, इजिली कंफर्ट ले। अब धीरे से अपने राइट पैर को, एंकल को आप राइट लेफ्ट थाई के ऊपर रख देंगे। ठीक है, लेफ्ट थाई पे रख दिया, क्वेश्चन रुक गए, रिलैक्स। अब दोनों हाथों से इंटरलॉक किया हुआ है मैंने, अपने घुटने को पकड़ लिया, राइट घुटने। रुकेंगे, क्वेश्चन। अब राइट, अपने जो राइट घुटने को राइट चेस्ट की तरफ लेके आए, होल्ड, फिर आराम से नीचे। जर्क नहीं देना, आराम से, सबकी बॉडी डिफरेंट है, जर्क नहीं देना प्लीज। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक है, क्वेश्चन रुके। अब अपने राइट पैर को आप वापस ले जाएंगे सामने की ओर। अब लेफ्ट साइड से हम अपने लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, ऐसे लॉक किया, अप एंड डाउन किया, 1 2 3 4 5 6। राइट हैंड छोड़ा हुआ है, राइट हैंड रिलैक्स कर सकता है या पीछे कमर को सीधा रख। लेफ्ट से खुद करिए, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। जैसे हैंडपंप की थ्योरी है, पानी निकालना कुएं से, इसी टाइप की होती है, ध्यान रखिएगा याद रहने के लिए। अब रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने पैर को अपनी तरफ ले आएंगे।
अब राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे, बच्चों की तरह ऐसे सहलाएंगे। तो इधर रखेंगे यहाँ पे, राइट लेफ्ट एंकल को राइट थाई पे रख देंगे, कुशन रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, की तरफ लाएंगे, लेफ्ट चेस्ट, लेफ्ट घुटने को लेफ्ट चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। आई होप मैं कोई मिस तो नहीं कर गया, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं अभी सबको ऑब्जर्व भी कर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। हमारा काम तो टीचिंग का हो गया अब, क्योंकि टीचर को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, सो डोंट वरी। प्लीज आप मेरे में चेंजेस मत देखिएगा। वो चेंजेस ये हैं कि मैं अब सीरियस हूँ, थोड़ा आपके प्रति मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ, कि मेरे को नेशन को चेंज करना तो खैर मुश्किल है, बट हम अपने लोगों को, जो अपनी कम्युनिटी है उसको आगे की ओर लेके जाए। तो अब अपने पैर को खोल देंगे, ठीक है, पेन डाउन, फिर हम ऊपर नीचे करेंगे घुटनों को। अब हम आसन करने जा रहे हैं, जो इजी आसन है। घबराना नहीं है, आसन के नाम से डरना नहीं है, अरे मुझसे नहीं होती है, बहुत लोग बोल देते हैं योगा नहीं होती, अरे हमसे नहीं होती, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, योगा में कोई बीमारी का इलाज नहीं, ठीक है। बीमारी का नेम मेंशन है, तो नेम चाहिए होता है, वो नहीं है। आपको अभ्यास से ही मिलेगा ये, ठीक है। अभ्यास से ही, जैसे कोई कह रहा है मेरे पैर में दर्द हो रही है, कहीं दर्द है, तो सॉरी, इसमें तो मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा जो मैं आपको बता पाऊँ। आपको दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार धीरे धीरे सामने ले आना है, बहुत इजी। फिर दोनों उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना, बस, ठीक है। आपकी देखिए कमर एकदम स्ट्रेट होनी शुरू हो जाएगी, सांस भरेंगे आप। दिस इज कॉल्ड सिटिंग ताड़। होल्ड, दोनों हाथों को इंटरलॉक, कानों तक ले आइए, बस रिलैक्स करें धीरे से वापस। एक बार और करेंगे, इसमें एक वेरिएशन होता है, वो भी करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाए, इंटरलॉक कर लिया, अब ऊपर की ओर। अब राइट साइड की ओर बेंड करेंगे, सेंटर आएंगे, फिर लेफ्ट साइड, फिर रिलैक्स करेंगे दोनों हाथों को नीचे। ये होमवर्क है हेमा जी, ये होमवर्क है, किसी से भी हेल्प लेके प्लीज। खाली बोलने से नहीं होएगा मैराथन, मैराथन के लिए बहुत पसीना करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस मौसम में अगर मैराथन करेंगे तो एक पानी की बाल्टी पीनी पड़ेगी पहले, फिर ही हो पाएगा, क्योंकि बहुत स्वेट होता है। चलिए, हम अपने जो मेन सूक्ष्म व्यायाम है प्लस एक आसन हम कर चुके हैं, ताड़ासन, ये सब में से सबसे बेनिफिशियल है सिटिंग। अब देखिए ये वाले जो मेरे पैर है, देखिए कैसे हैं। अब मैं इनको ऐसे लॉक भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे लॉक कर लिया हाथों से इंटरलॉक, बस ऐसे होल्ड करना है। कुछ व्यू में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, कोई बात नहीं, होल्ड करना है। ये भद्र आसन है, ये लेडीज को अनिवार्य है, दिन में 5 टाइम्स आपको करना है। कोई समस्या है नहीं है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम इससे ठीक हो सकती है, ठीक है। पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे ठीक होती है, वो एमएस का सिम्टम नहीं होता, ठीक है। पीसीओडी इसके कहीं बियॉन्ड आगे है, उनको ये जरूर कर रहे हैं। एक आसन जो आप अपने सब फैमिली वालों से शेयर करोगे, क्योंकि मीठा नहीं छूटता लोगों का। इसके लिए आप पहले इसको, पैर को वापस पद्मासन में ले आएंगे। ये मीठा को दूर रखने के लिए कैसे, मैं पहले अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर लाऊंगा, अपने लेफ्ट शोल्डर पर रख दूंगा पीछे की ओर, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड को लाऊंगा और राइट शोल्डर पर रख दूंगा, बस हो गया। उत्तान मंडूकासन पैंक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। गर्दन सामने, आई सामने, जितनी देर, धीरे से लेफ्ट हैंड को वापस लाऊंगा, फिर राइट हैंड,
ये आप अपने फैमिली से शेयर करेंगे, सबको पता होना चाहिए। उत्तान मंडूक, एक मंडूक आसन होता है आगे झुक करके, एक होता है इस तरीके से। ठीक है, जिनको शुगर से रिलेटेड है उनको बोलिए आप दिन में 10 से 15 मिनट इसको जरूर किया करें। धीरे से उनकी शुगर की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। चलिए, अब हम मुग धोती का अभ्यास करने जा रहे हैं जो निर्मल जी के थ्रू रिक्वेस्टेड है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, बैक एंड नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी। पहले एक राउंड यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग कैसे है? पहले लंबा गहरा सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड को नेवल पे रखेंगे, होल्ड करेंगे। अब आराम से सांस छोड़ेंगे, पेट को पिचकाएंगे, होल्ड करेंगे। एक राउंड और करते हैं, लंबा गहरा सांस भरिए, पेट को फुलाइए, होल्ड, एक्सेल, पेट को पिचकाएं, रिलैक्स। थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे। थोरैसिक क्या है? हमारा लंग वाले रीजन जो है, हमारा शरीर डिवाइड हो जाता है यहाँ से। जैसे ही आप abdominal ब्रीदिंग करते हैं तो एक बीच में रोक है, उसके बाद आपके लंग्स आते हैं। ठीक है, तो लंग्स में हम इनहेंसमेंट करनी है। लेफ्ट हैंड को अभी स्टमक पे ही रखेंगे, राइट हैंड को हृदय पे रख देंगे, सांस भरेंगे और अपने लंग्स को आगे की ओर लेके जाएंगे, अपनी चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड, कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें, एक्सेल, रिलैक्स, विश्राम। अब दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे लाइटली, ज्यादा वजन नहीं देंगे हाथों का। ठीक है, हल्का सा रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा सांस भरेंगे और कंधों को हल्का सा लिफ्ट अप कर लेंगे, बस। इनहेल, होल्ड, धीरे से कंधे नीचे, रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स। ये यौगिक ब्रीदिंग होती है, ये बेसिक है प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले। अब मुग्ध धोती प्राणायाम में कॉन्ट्रास्ट आर द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, बिकॉज इसमें भी हीट जनरेट होगी। इस अभ्यास में अगर आपकी कुछ एनर्जी लगती है तो उसकी कहीं गुना आपके पास वापस आएगी। लेकिन आपको अपनी सराउंडिंग्स देखनी है कि सराउंडिंग्स में यू वोंट डिस्टर्ब एनी। अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो प्लीज आप लोकेशन चेंज कर लीजिए, कहीं और बैठ जाइए, क्योंकि किसी को आपके अभ्यास से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी हो गई। अब मुंह द्वारा, मुख, इसका नाम ही मुख धोती प्राणायाम। धाती, धाती क्या है? जो हम क्रियाएं करते हैं उसमें हम धाती अंदर भी डालते हैं। 15 हाथ लंबी होती है, 14 हाथ अंदर डाली जाती है, उससे हम एक्स्ट्रा जो इंटेस्टाइन में जो गंद हो जाता है उसको क्लीन करने के लिए किया जाता है। सूती कपड़ा होता है 4 इंची लंबा, हमें सिखाया गया है वो, तो लेकिन हम जरूरत नहीं है तो नहीं करनी। ठीक है, तो ये मुग्ध होती उसका ब्रीदिंग के थ्रू कर देंगे। ठीक है, रिलैक्स करने के लिए भी किया जाता है जब हम हार्ड स्थूल व्यायाम करते हैं, जो हार्ड एक्सरसाइज जैसे मैंने और अवनीश जी ने की थी, एक रनिंग वाली और सिटिंग वाली, उसमें मुग्ध धोती को रिलैक्सेशन में मुंह से एक्सहेल करने को कहा गया। ठीक है, तो अब हम इसमें मुंह से एक्सहेल करेंगे और लेकिन आवाज के थ्रू। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार नॉस्ट्रिल से इनहेल होता जाएगा, मुंह से एक्सहेल होता जाएगा, आईज क्लोज हो जाएंगी, अपना ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। जितने इजीली स्ट्रोक्स लगते हैं उतने इजीली स्ट्रोक लगाएंगे, जितना प्रेशर आप इजीली दे सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट, इनहेल, स्टार्ट। हा, 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 हा,
हाँ 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 हाँ। रिलैक्स। नीलम जी करिए, और जो सो रहे हैं उनको उठा दीजिए। घबराइए मत, कुछ नहीं होएगा। एक बारी डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर को तो फायदा हो जाएगा ना। कुशन विश्राम करिए। इसमें विश्राम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का एनर्जी लेवल डिफरेंट है। लंबा गहरा सांस ये भरिए, आराम से सांस छोड़िए। अब हम मुख धोती का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। दूसरा राउंड क्या है? इसमें हम दोनों नासिकाओं से जब एक्सहेल करेंगे तो आवाज के थ्रू करेंगे। ये भस्त्रिका का कई गुना मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, भस्त्रिका का अपना लेवल है, क्योंकि उसमें हम हाथ का यूज कर लेते हैं पहले राउंड में, दूसरे राउंड में। लेकिन इसमें हम मुंह का यूज कर रहे हैं, तो पावर और बढ़ जाती है, हॉर्स पावर बढ़ जाती है शरीर की। सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, मुंह बंद अब रहेगा। अब नासिकाओं से करेंगे आवाज के थ्रू। स्टार्ट। हम्म 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 हम्म। रिलैक्स, विश्राम। इसमें जितना बेनिफिट आपको आवाज का हो रहा है, वाइब्रेशंस का हो रहा है, ये जो तरंगे जनरेट हो रही हैं, इसका बहुत लाभ हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम मुग्ध धोती का तीसरा भाग करेंगे, तीसरा राउंड करेंगे। इसमें आप दोनों मुंह से और नासिकाओं से, दोनों से आवाज के थ्रू एक्सहेल करें। ठीक है, जब मैं ऐसे सीधा, कमर गर्दन सीधी, किसी भी रिलैक्सिंग पोज में बैठे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अब इसके बाद अभ्यास और आसान है एंड शॉर्ट है, घबराना नहीं है। बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी। क्लीन योर गट। और गट क्लीनिंग के लिए पूरी डस्टिंग हो रही है आपकी बॉडी की। अंदर एक तरह का जो एयर जो आप रिलीज कर रहे हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है शरीर को। तो कोशिश करें इस अभ्यास को 28 वीक करें। 28 तो मिनिमम है। इसके बेनिफिट्स आर सो मच। आप एक बारी अपने गूगल फ्रेंड से टाइप करके लिखिएगा, मुख MUKH DHAUTI, भाती। इसको आप अंडरस्टैंड करिएगा। इवन मेरा गूगल स्टार्ट हो गया, उसने अपने आप ही। क्या? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं मुख धोती का तीसरा भाग।
सीधा बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक बार मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू, एक बार नासिकाओं से आवाज से। स्टार्ट। हा। हम्म। 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 हा। रिलैक्स, विश्राम। मुख धोती का अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया है। मुख धोती में हमारे थायराइड ग्रंथि पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छा बोला गया है कि ये वीक में 3 बार करना है आपको। ठीक है। अब वो आप मेरे को याद दिलाएंगे या मुझे बोलेंगे तो मैं करा दूंगा। बस थोड़ा सा बस वॉइस का ही चक्कर है कि कोई डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है। चेंज ऑफ सीजन में भी ये बहुत हेल्प करता है। जैसे अब जो वेदर है इसमें आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी एक ऐसा है जो आपको सिर्फ बॉइल्ड पी सकते। ठीक है। बॉइल्ड पी सकते हैं। उसके बाद आप कॉपर के ग्लास में पी सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट। अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है। अब हम प्राणायाम अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। क्यों? क्योंकि ये ब्रीदिंग को आप सामान्य कर देते हैं। सारा फंडा ही यही है योगा का। ईड़ा और पिंगला। लेफ्ट साइड इज ईड़ा, राइट साइड इज पिंगला नाड़ी। ये नाड़ियां हैं। एंड रीढ़ के बीचों बीच है सुषमा नाड़ी। पहले मुझे जब मैंने योगा ज्वाइन की थी, इधर से सुनता तो इधर से निकल जाता था। ठीक है। समझ आने में ही कई साल लग गए कि ईड़ा कौन सी है, पिंगला कौन सी है, कहाँ ढूंढनी है ये। ईड़ा जो है वो ठंडी है, पानी है, जल है। ठीक है। एंड पिंगला जो है वो गर्म है, सूर्य है। तो ये सारी का, इन दोनों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। इसी की डिस्टरबेंस की वजह से डिजीजेज होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप किसी व्यक्ति को पार्क में राउंड लगाते हुए देखिए। जब वो रनिंग करेंगे तो वो मुंह से स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका नॉस्ट्रल क्लियर। ठीक है। हमें हमेशा नॉस्ट्रल से ब्रीथ करना है। जब तक इंस्ट्रक्ट ना किया जाए, बताया ना जाए, तब तक आपको मुंह से नहीं करना। वो घड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसमें कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग मुंह से जब आप ब्रीथ करते हैं, क्या होता है, खराटे लेते हैं तो मुंह खुला रह जाता है रात को। तो नॉस्ट्रल इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि दिव्य धारा करके एक कोई चीज आती है, वो लगा लीजिए। और इससे आप यूकलिप्टस ऑयल से भी कर सकते हैं। दिव्य धारा वाले मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, बट उसको आपने, उस चीज को आप ले करके अपने नॉस्ट्रल को क्लियर रखें अगर जल नीति नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे। ठीक है। अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए, कोई पॉट किसी को चाहिए, कोई लिंक चाहिए, खुद बाय करना चाहते हैं, तो आप खुद भी अमेजोन से बाय कर सकते हैं। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अलोम विलोम, नाड़ी शोधन। ये जब अभ्यास कंप्लीट होएगा, इसके बाद हमेशा करना है। हम इसको
इसके दौरान अब अभी उठ नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज आई कैन नॉट स्टैंड अप, क्योंकि मुझे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करके ही उठना है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस भरना है। इसके कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा क्या है? फीवर है तो नहीं करना, अवॉइड करना। ठीक है। कोल्ड कफ फीवर है तो वर्जित है ये, नहीं करना। ठीक है। लेकिन आंखें बंद करके रिलैक्स करके कमर गर्दन सीधी करके करेंगे तो इसका बेनिफिट बढ़ जाएगा। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट वेरी स्लोली। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम राइट। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right, close your right nostril, exhale from left. Now focus on your Agya chakra, then inhale from left as deep as you can. Exhale from right, inhale from right, exhale from left. Close your right nostril, exhale from left. Inhale in a count of 5 from your left nostril. Exhale 6 from your right nostril. Inhale 5 from your right nostril. Close your right nostril, exhale from left very slowly. Relax your mind, relax your body. Continue. Deep inhalation, deep exhalation. Slowly relax your body, relax your mind, relax your hands. अगर आपको अब अपनी बॉडी को चेक करना है तो आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करें, चेक करें एक बार अपनी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक सांस भरें। तो अपनी राइट नॉस्ट्रल को चेक करें कितना स्टेबल हो चुकी है आपकी ब्रेथ। रिलैक्स। तो दोनों जो अभ्यास का हमें सूक्ष्म व्यायाम में वार्म अप में लेना है, दोनों पैरों को साइडों में खोल लें। तो सूक्ष्म व्यायाम बताए जा रहे थे, उन्होंने किसी भी अभ्यास में मेडिटेशन भी करने लगे हैं तो आपको अपना नॉस्ट्रल क्लियर रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा, अपने शरीर को साफ रखना पड़ेगा। जब आप नहाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि नहा करके अभ्यास करें। उसमें क्या होता है, जब आप नहाते हैं तो यू डोंट क्लीन दी बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, इट ऑल्सो गेट्स क्लीन फ्रॉम द इनसाइड।
जब इनसाइड का मतलब ये है कि आपका जो एक्स्ट्रा म्यूकस है नॉस्ट्रल से वो बाहर निकलता है। ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा अभ्यास करते हैं जल नीति का, नहाने के बाद, ताकि हम, और अगर कोई रह गया है नॉस्ट्रल में, उसको भी क्लीन कर। तो लॉजिक इसका यही है कि नाक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, प्राणायाम करने जा रहे हैं, तो प्राणायाम में सबसे पहले हमारा नॉस्ट्रल पैसेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे अभ्यास से। अब हम करने जा रहे हैं प्राणायाम में अपना उज्जाई प्राणायाम। ठीक है। उज्जाई प्राणायाम में आपको सीधा बैठना है, दोनों हाथों को रिलैक्स हो जाएंगे, नासिकाओं से इनहेल होना है और मुंह से एक्सहेल होएगा। मुंह पूरा नहीं खुलेगा, मुंह थोड़ा सा खुलेगा, लेकिन जीवा पीछे जाएगी। या आप लेट करके, बैठ करके कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो होने दीजिए, इसमें जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है वो होने दीजिए। उसका इतना बेनिफिट है उन तरंगों का, आप किसी भी बुक में पढ़िएगा, उसको आपने करना जरूर है सबने। अच्छी तरह करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। जब योग टाइम का अभ्यास टाइम है तब इसको योग में आप जोड़ लीजिए, अपनी बॉडी कनेक्ट कर लीजिए, बांध लीजिए। ठीक है। सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, या लेटे हुए कर रहे हैं तो लेट के कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे, और ओम की ध्वनि, ओम की ध्वनि जनरेट करिए। स्टार्ट। एक बार और, दो बार और। अ, गले को मसाज करें, खूब गहरा है उसको अंदर ले जाएं। ये उज्जयी प्राणायाम है, प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। अब हम ब्राह्मी करने जाते हैं। दोनों हाथों से, दोनों हाथों के मुट्ठों से कानों को बंद करते हैं। तो देखिए मैंने उंगली कवर कर ली। नॉस्ट्रिल्स के साइड पे रखना है, अपनी जो लंबी वाली आकाश वाली फिंगर है उसको, फिर अपनी जो अर्थ वाली फिंगर है उसको अपने मुस्टैच पे रखना है, और सबसे छोटी जो फिंगर है जो पानी वाली है, वाटर, उसको अपने चिन पे रखना है। अंगूठों को थोड़ा सा बाहर निकालिए कानों से। नमस्ते सभी को। हम एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर शांति पाठ, फिर हम डिस्कस करेंगे। सीधा बैठे, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा सांस भरें दोनों नासिकाओं से। एक बार ओम का उच्चारण। दीप्ति, आईज क्लोज, सिट स्ट्रेट, कंफर्टेबली रिलैक्स करें। ओ।
शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने माता पिता गुरुजन इष्ट देव को नमन करें। बल बुद्धि विवेक की कामना करें। दोनों हाथों को रब करें। कुछ क्षण के लिए आंखों पे रखें, फेस पे लगाएं, फिर धीरे से आंखें खुल जाएं। और होप मैंने जो अभ्यास कराया आपको, आप ठीक से कर पाए सब लोग। मैंने सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबके पहले ही बता के चला हूं कि क्योंकि मैं एक मेल हूं, मैं फीमेल की प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, उतना तो नहीं, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं योगा में। तो इसीलिए वो बता करके चलना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद हमारे अलग एक ग्रुप है जिसमें ऑनलाइन वाले लोग हैं, जो बाद में जिनके टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, जो इंडिया से बाहर हैं, वो इस वीडियोस को देख के करते हैं। तो योगा का उनको ये कॉन्ट्रा बताने बहुत जरूरी है कि इसी में किसी का नुकसान ना हो। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।